छोड़ना किसकी जिम्मेदारी है? तो आप कहोगे हम इस चीज से रिजाइन करते हैं क्योंकि बॉडी इस चीज के लिए डिजाइन ही नहीं है कि कहीं पर भी जाके नशे से कैसे बचे। नशे के प्रति ये चीज बिठा लीजिए, नशा तब नहीं करूंगा, नशा तब करूंगा नहीं जब मन करेगा, और नशा तब बिल्कुल नहीं करूंगा जब मन बिल्कुल नहीं करेगा। अपने आप को इतना मजबूत बनाना होगा कि किसी भी हालत में आप नशे से दूर रह सके। अपने अंदर की छुपी हुई एबिलिटी को बाहर निकालिए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं एक छोटे से टॉपिक के साथ और हर रोज की तरह एक छोटे से संस्कृत के श्लोक के साथ। पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए कि नशा छोड़ना किसकी जिम्मेदारी है, मेरी है या आपकी है? हमारी, मेरी जिम्मेदारी है और हम आप सबकी इस चीज में मदद कर सकते हैं। नशा तभी आप छोड़ पाएंगे जब आप छोड़ना चाहते हैं। अगर आप छोड़ना नहीं चाहते तो आप नशा नहीं छोड़ पाएंगे। अगर मैं आपके सामने मुकेश अंबानी, इलोन मस्क और कई ऐसे अमीर लोग लाके खड़ा कर दूं जिन्होंने कई संघर्ष महसूस किए हैं, लेकिन आपके दिमाग के अंदर ये कुछ है ही नहीं कि मुझे नशा छोड़ना है या संघर्ष करना है, तो आप कभी नशे से दूर नहीं हो पाएंगे। एक छोटा सा श्लोक है, सर्वाणि कर्माणि सैन्य से आध्यात्मिक चेतसा। सर्वाणि कर्माणि, सर्वाणि कर्माणि मतलब सारे कर्म, जितने कर्म भी आप करते हो, नशा करना, खाना खाना, लोगों के साथ बातें करना, लोगों के साथ घूमना, जितने भी कर्म आप करते हो, सैन्य से आध्यात्मिक चेतसा, सैनिकों की चेतसा जैसी होनी चाहिए। एक बार के लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे बहल में आवाज चल रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और एक ऐसी जगह आपको भेज दूं जहाँ पे आवाज चल रही है 500 किलोमीटर प्रति घंटा, वहाँ पे है जो तापमान है वो -20 डिग्री है। अगर ग्लव से हाथ बाहर निकाला तो हाथ काटना पड़ जाएगा, खून काला पड़ जाएगा। अगर वह ऐसी जगह भेज दूं मैं आपको नशा करने के लिए, एक ऐसे सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चलना पड़ता है, वहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं है, तो आप कहोगे हम इस चीज से रिजाइन करते हैं क्योंकि बॉडी इस चीज के लिए डिजाइन ही नहीं है। बॉडी डिजाइन नहीं है तो रिजाइन करना बेटर रहता है। आज मेरा क्वेश्चन यही है कि जो आपके अंदर अनकॉन्शियस चीज है ना, उसको कॉन्शियस चीज कैसे बनाए। इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं पर भी जाके नशा कैसे करें, इसका मतलब ये है कि कहीं पर भी जाके नशे से कैसे बचे। आज अमेरिका जैसे बहुत बड़े बड़े देश है जिसमें 95% लोग नशे की चपेट में है। एक ऐसा ही एग्जाम्पल आप मान लीजिए, अगर किसी दिन आपको वहां पर जाना पड़ जाए तो ऐसी जगह पर आप नशे से कैसे बचे। दूसरी लाइन है, निराशी निर्ममो, निराशी यानी कि बिना आशा के, कोई आशा ही नहीं है, निर्ममो जो हो गया। मेरी कोई आशा नहीं थी, मैं बैंक मैनेजर नहीं बनना चाहता था, मैं बन गया। मेरी आशा नहीं थी नशा करने की, मैं नशा नहीं करना चाहता था, मैंने नशा कर लिया। बैंक मैनेजर पैसे को स्टोर करता है लेकिन कभी ये नहीं सोचता कि वो पैसा उसका है, वो ये सोचता है कि उस पैसे की वो देख रेख कर रहा है। निराशा यानी कि आशा नहीं थी, निर्ममो यानी कि फिर भी मैं बन गया, अपने अंदर वो जिज्ञासा लाइए। मेरा इस चीज का मतलब ये नहीं है कि आशा मतलब गोल, आशा यानी कि इच्छा और गोल दोनों चीजें अलग होती है। इच्छा बहुत सारी होती है, इच्छा हुई मैं BMW ले आऊं, वो पूरी हुई, फिर इच्छा हुई महल जैसा घर हो, वो पूरी हुई। इच्छा कभी पूरी नहीं होती, लेकिन अगर गोल एक बार पूरा हो जाता है तो सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। यही कॉन्शियस चीज अपने अंदर लेके आइए। युद्ध से मतलब युद्ध, युद्ध से युद्ध विगत जर्व यानी कि किसी भी हालत में युद्ध कीजिए। अगर बुखार है तब सोच रहे हैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, काम से छुट्टी लूंगा। 8 घंटे काम करते हैं लोग, 7 घंटे हो जाते हैं तो ऐसे घड़ी में देखेंगे, अरे अब तो इतनी टाइम रह गया, अरे इतना टाइम रह गया। यानी कि अब कैसी भी हालत हो काम करना सीखिए। अपने दिमाग में एक चीज बिठा लीजिए, नशे के प्रति ये चीज बिठा लीजिए, नशा तब नहीं करूंगा, नशा तब करूंगा नहीं जब मन करेगा, और नशा तब बिल्कुल नहीं करूंगा जब मन बिल्कुल नहीं करेगा। काम तब करूंगा जब मन करेगा,
बिल्कुल काम करूंगा ही करूंगा जब मन बिल्कुल नहीं करेगा। ये दो चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि नशे से दूर हम कैसे रह सकते हैं, वो लोग ही नशे से दूर रह सकते हैं। ये चीज अपने अंदर बिठाइए कि अपनी छुपी हुई पावर को बाहर निकालिए। काम करने वाली को देखा है, काम करती है, अगर कचरा बीच में रह जाता है तो मैट के नीचे घुसेड़ देती है, और अगर ध्यान नहीं गया तो 1 महीने के बाद कॉकरोच मच्छर सब हर जगह हो जाते हैं। उसी तरह नशा है, एक बार धीरे धीरे आता है लेकिन फिर पूरा आपके ऊपर हावी हो जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ, नशा एक बार किया था फिर उसकी लत लग गई, यस या नो? नो। नशा 2 बार किया था, पहले दिमाग में आया ये नशा करता हूँ, फिर इस नशे की लत लगी। ऐसे एग्जांपल, ताजमहल कितनी बार बना था? कितनी बार बना था ताजमहल? 1 बार, 2 बार, कितनी बार? 2 बार बना था, 2 बार। 1 बार महाराज ने, जिसने भी उसे बनाया, उसे अपने दिमाग में डिजाइन किया। घर को डिजाइन करते हैं, जिस बिल्डिंग के ऊपर आप बैठे हुए वो भी 2 बार बनी हुई है, किसी ने उसको अपने दिमाग में डिजाइन किया, फिर उसको फिजिकल रूप दिया। ठीक उसी तरह आपको अपने आप को ऐसा डिजाइन करना होगा, अपने आप को इतना मजबूत बनाना होगा कि किसी भी हालत में आप नशे से दूर रह सके, चाहे कोई भी हालत हो, आप नशे से दूर रह सके। अपने अंदर की छुपी हुई कैपेबिलिटी को बाहर निकालिए। कभी ये मत सोचिए कि मैं नशा नहीं छोड़ सकता, आप नशा छोड़ सकते हैं। अगर किसी वर्कर को एक काम दिया जाए 2 महीनों के लिए आराम से करेगा, वही काम 1 हफ्ते के लिए दे दिया जाए तो वो 1 हफ्ते में भी कर लेगा। ऐसी चीज अपने दिमाग में बिठाइए और अपने अंदर की छुपी हुई एबिलिटी को बाहर निकालिए। आप उस पत्ते की तरह है जिसे अगर फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो पेड़ के ऊपर रहता है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन मिली तो झड़ जाता है। ठीक उसी तरह जब कंडीशन आपके फेवर में हुई, पैसा आया, पैसा आना बंद हो गया, तनाव आया तो नशा आया। आशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तनाव, जितनी ज्यादा इच्छा होगी उतना ज्यादा तनाव होगा। अपनी इच्छा नहीं करनी है, इसका मतलब ये नहीं है काम ही नहीं करना है, इच्छा नहीं होनी चाहिए, गोल होना चाहिए और काम होना चाहिए। अपने अंदर की छुपी हुई एबिलिटी को बाहर निकालिए और काम करते जाइए और नशे से दूर रहिए। धन्यवाद।